100 शहर 100 खबर। मुंबई के पास समंदर में डूबते जहाज से बचा गए 19 लोग। नौसेना ने हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट। देर रात से एक और झुक गया था कमर्शियल जहाज जिंदल कामाक्षी। बठिंडा में नहर टूटने से खेतों में घुसा पानी। वन विभाग के अधिकारी पर भड़के लोग। पेड़ काटने से रोकने पर पानी में धकेला। झारखंड के देवघर में भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का हंगामा। पुलिस पर जमकर की पत्थरबाजी। गाड़ियों को किया आग के हवाले। पंजाब के गुरदासपुर में सड़क पर पलटा रिफाइंड लेकर जा रहा टैंकर। ड्राइवर को बचाने की बजाय तेल लूटने में जुटे लोग। ग्वालियर में थाने के भीतर आरोपी महिला से बदसलूकी और मारपीट। एक एएसआई सस्पेंड। ठगी के आरोप में पकड़ी गई थी महिला। किसानों के भारी विरोध के बीच झारखंड के सीएम ने हाईकोर्ट के नए भवन का किया शिलान्यास। कहा, कानून से खिलवाड़ करने वालों को सिखाएंगे सबक। जयपुर में राजस्थान की सीएम से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। वसुंधरा पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। बेटे दुष्यंत को लेकर बोले, गुनाह नहीं है किसी से कर्ज लेना। कांग्रेस ने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को क्लीन चिट पर मांगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल पूछकर ललित मोदी विवाद को दी हवा। वसुंधरा विवाद पर आम आदमी पार्टी ने भी साधा निशाना। अमरोहा में संजय सिंह बोले, दुष्यंत के खाते में आ रहा है पैसा, आम आदमी के खाते में नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर बीजेपी को घेरा। पूछा, बताओ कौन होगा एनडीए की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार। बिहार बीजेपी में चढ़ा घमासान। सांसद सीपी ठाकुर ने सीएम उम्मीदवारी पर ठोका दावा। सुशील मोदी की दावेदारी को किया नामंजूर। सीएम उम्मीदवार को लेकर एनडीए में तकरार। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अल्टीमेटम, जल्द करे प्रत्याशी के नाम का ऐलान। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। गया में बोले, नाकाम होगी बिहार में जंगल राज लाने की मंशा। योग दिवस में उपराष्ट्रपति की गैरहाजिरी पर सवाल उठाने वाले राम माधव की सफाई। बोले, वापस ले चुका हूं ट्वीट, खत्म हो अब विवाद। योग शिक्षकों के सम्मेलन में पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री। कहा, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल होगी योग शिक्षा। भूमि बिल के खिलाफ पटना में जेडीयू का धरना। कई वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। चेन्नई के आरके नगर में जयललिता की चुनावी रैली। पूरे राज्य से अपनी नेता को सुनने आए एआईएडीएम के कार्यकर्ता। एक विज्ञापन में देश के गलत नक्शे के इस्तेमाल को लेकर विवादों में फंसी कर्नाटक सरकार। बीजेपी ने साधा निशाना। एनसीपी नेता छगन भुजबल के खिलाफ जारी है ईडी की कार्रवाई। मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी। तमिलनाडु में सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा। चेन्नई में पीएमके ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे एमजे अकबर। बीजेपी नेता ने रांची में भरा पर्चा। क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की काउंसलिंग। मारपीट का आरोप लगाने वाली पत्नी लिपिका भी रही मौजूद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खाली किया एक अणे मार्ग का बंगला। पुराने आवास 16 स्ट्रैंड रोड में हुए शिफ्ट। केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिले योग गुरु रामदेव। रामविलास पासवान से की मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कानून की मांग। 14 दिनों के लिए जेल भेजे गए जितेंद्र सिंह तोमर। अदालत ने कहा, जनता का प्रतिनिधि होकर जिस तरह के काम किए वो नहीं होगा मंजूर। विवादों में फंसे पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार के टीएमसी विधायक। सरकारी दफ्तरों को जलाने की धमकी का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प। 3 लोगों की मौत। कानपुर लखनऊ हाईवे पर डंपर ने युवक को कुचला। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। घंटों तक जाम में फंसी रही सैकड़ों गाड़ियां। यूपी के हमीरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा। समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार को दिया अल्टीमेटम। दिल्ली में मरीजों की बड़ी मुसीबत। हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों के 15,000 डॉक्टर। असुविधाओं का हवाला देकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।
यूपी के सहारनपुर में एक प्राइवेट कंपनी की मनमानी के खिलाफ एकजुट हुआ गुर्जर समाज। फैक्ट्री से निकाले गए कर्मचारी को वापस लेने की मांग को लेकर बुलाई पंचायत। श्रीनगर में एक पत्रकार और उनकी पत्नी के साथ मारपीट। राज्य के कृषि मंत्री के सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप। मध्य प्रदेश में बालाघाट के पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या। खनन माफियाओं के खिलाफ उठाई थी आवाज, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। महाराष्ट्र के वर्धा में बरामद हुआ संदीप कोठारी का शव। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध खनन और चिटफंड कारोबार से जुड़े हैं तीनों। पत्रकार की हत्या के बाद एमपी सरकार ने दिलाया भरोसा। लखनऊ में बोले कैलाश विजयवर्गीय, कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र के परिवार वाले। 30 लाख रुपए और परिवार को 2 नौकरी के बाद धरना खत्म। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पत्रकार जगेंद्र की मौत का मामला। अदालत ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। शाहजहांपुर पुलिस पर एक और पत्रकार की पिटाई का आरोप। कवरेज करके लौट रहे थे निजी चैनल के पत्रकार प्रेम शंकर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। गोलीबारी के दौरान एक आम नागरिक की भी मौत। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू के आरएसपुरा में पाक रेंजर्स ने बीएसएफ दस्ते पर की गोलीबारी। भारतीय जवानों ने भी दिया करारा जवाब। मुंबई में जहरीली शराब केस में 102 पर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। 48 लोग अभी अस्पताल में भर्ती। जारी है कोझिकोड एयरपोर्ट पर फायरिंग की जांच। आरोपी सीआईएसएफ जवानों की मलापुरम थाने में हुई पेशी। कानपुर के एक रेस्टोरेंट में छेड़छाड़ के आरोपियों की जमकर पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया। दिल्ली से सटे नोएडा में चलते ऑटो में रेप की कोशिश। पीड़िता को एसएसपी ऑफिस के पास फेंककर फरार हुआ आरोपी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन से गिरकर घंटों तक ट्रैक पर पड़ा रहा एक शख्स। किसी ने नहीं की मदद। पश्चिम बंगाल में मालदा के पास अस्पताल में बवाल। गार्ड से हुए झगड़े के बाद मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। झारखंड के गढ़वा में बैंककर्मी की हत्या के विरोध में बंद रहे सारे बैंक। 9 जून को घर लौटते वक्त बदमाशों ने किया था अगवा। यूपी के मैनपुरी में ग्राम प्रधान के बेटे समेत 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। पुरानी रंजिश का मामला बता रही है पुलिस। बलिया में सनसनीखेज वारदात। पुलिस के साथ मिलकर पूर्व प्रधान ने पिट कर की महिला की हत्या। तेल माफिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम। कई जगहों पर छापेमारी। सरगना गिरफ्तार। यूपी के जालौन में दबंगों का कहर। रंगदारी का विरोध करने पर पूरे परिवार के साथ की मारपीट। घर से लूटे जेवर। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में सनसनीखेज वारदात। नाबालिग प्रेमिका की हत्या के बाद नाबालिग प्रेमी ने की खुदकुशी। यूपी के बुलंदशहर में नकली नोटों के गोरख धंधे का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। ग्वालियर में ठगी के अंतरराज्य रैकेट का भंडाफोड़। बीमा कंपनी की पॉलिसी पर बोनस देने के बहाने करते थे ठगी। 2 लोग गिरफ्तार। बिजनौर में गैंगरेप की घटना के बाद हंगामा। गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया थाने का घेराव। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में करंट लगने से बच्चे की मौत। सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल में दौड़ रही थी बिजली। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास तीरथगढ़ जलप्रपात में फंसे 8 लोग। लगातार 19 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने 3 युवकों को दबोचा। बांग्लादेश सीमा को घुसने की कोशिश कर रहे थे तीनों। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बस में आग। मुसाफिरों को लेकर हावड़ा से रांची जा रही थी बस। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के सोनितपुर में बड़ी साजिश। बेनकाब सेना ने बरामद की 5 किलो आईईडी।
दिल्ली पुलिस के झपटमारों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 महीने में चेन स्नैचिंग की 100 से ज्यादा वारदातों को दे चुके थे अंजाम। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में देह व्यापार का भंडाफोड़। 8 महिला समेत 14 लोग गिरफ्तार। 65,000 रुपए नगद भी बरामद। बिहार के हाजीपुर में सैकड़ों लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। मठ की जमीन पर अवैध कब्जे की कर रहे थे कोशिश। जोधपुर में नगर निगम की सख्ती। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। यूपी के देवरिया में बैंक कर्मियों की मिली भगत से एटीएम कार्ड का फर्जीवाड़ा। किसी दूसरे के अकाउंट से निकाल लिए 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आदिवासी महिला से गैंगरेप। 4 युवक गिरफ्तार। 4 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के किसान से 6 लाख की ठगी का आरोप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। ससुराल वालों पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में छज्जा गिरने से 4 साल के एक बच्चे की मौत। 3 की हालत गंभीर। देहरादून के शालू हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। एक तरफा मोहब्बत में नाकाम होने पर सितरे आशिक ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया मर्डर। आजमगढ़ में कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद बिगड़ी 4 बच्चों की हालत। डॉक्टरों को फूड पॉइजनिंग का शक। झांसी में जमीन के बड़े कारोबारी के खिलाफ हत्या का केस। महिला के मर्डर का आरोप। 11 मई को हुई थी वारदात। शराब पीकर सिपाही ने डीजीपी को दी गालियां। एसपी ने किया बर्खास्त। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बतियों ने मनाया दलाई लामा का जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और महेश शर्मा भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सज गया कोकून का बाजार। दूसरे राज्यों से पहुंचे कारोबारी। पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान को दी गई आखिरी विदाई। सड़क हादसे में हुई थी मृत्यु। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में 17 जून से लापता है कई मछुआरे। सर्च ऑपरेशन चला रही है नौसेना और कोस्ट गार्ड। भारत ने 88 पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ा। वाघा बॉर्डर के रास्ते लौटे स्वदेश। गया के पुलिस लाइन में जलता है हर जाति का अलग चूल्हा। जाति के मुताबिक बंटे बैरक्स में रहते हैं जवान। दिल्ली में पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मियों ने बचाई नाले में डूबती महिला की जान। वर्दी की मदद से बनाई थी रस्सी। महकमे ने किया सम्मानित करने का ऐलान। बिहार 10वीं की परीक्षा में कटिहार के कुणाल जिज्ञासु बने स्टेट टॉपर। गांव में जश्न। गया से सटे पटवा टोली में रचा गया इतिहास। एक साथ 12 छात्रों को आईआईटी परीक्षा में मिली कामयाबी। आईआईटी खड़गपुर में जल्द शुरू होगी मेडिकल की पढ़ाई। 2017 तक तैयार हो जाएगा 400 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीपीएल छात्रों के दाखिले को लेकर 120 प्राइवेट स्कूल्स को भेजा नोटिस। 15 दिन में मांगा जवाब। यूपी के स्कूलों पर पड़ा मॉनसून की देरी का असर। जुलाई के पहले हफ्ते तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल्स। से 7 फीट मोटी बर्फ की चादर के बीच चल रही है हेमकुंड साहिब यात्रा। आपदा के बाद पहली बार यात्रा के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भूस्खलन। भरभरा कर ढह गए 3 घर। मलबे में 12 लोगों के दबे होने की आशंका। भारी बारिश के बाद खंडाला के पास भूस्खलन। पुणे मुंबई हाईवे पर बदला गया ट्रैफिक रूट। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर, लेकिन धड़ल्ले से जारी है राफ्टिंग।
शिकायत का इंतजार कर रहा है प्रशासन। असम के 5 जिलों के बाढ़ के हालात, बारपेटा, धेमाजी, तिनसुकिया, मोरीगांव और लखीमपुर के कुल 62 गांव प्रभावित। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में भरी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, पानी में डूबे कई गांव। दिल्ली में झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से दिलाई राहत, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से परेशान है लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी घंटों बारिश के बाद लुढ़का पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, शहर में कई जगहों पर भरा पानी। पुणे समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश, मुंबई से पुणे के बीच रेल सेवा पर असर।